Good morning, dear students. Our next exercise is 4.3 method of completing the square. ठीक है जी, इस विच आपां की फाइंड करनी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। आपां पहले मैथड कीते ना फैक्टर्स बना के वैल्यूज़ कढनियां, मिडल टर्म नूं स्प्लिट करके एक्स दी वैल्यूज़ सॉल्व आउट करनियां। ठीक है जी, हुण आ गया मैथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वेयर। ठीक है, आपां सम लैंदे आ दैन उहदे थ्रू समझते हैं की कह रहा वो। ठीक है जी, अपनी इक्वेशन गिवन है 2x² - 7x + 3 = 0। ठीक है जी, उन्हें की किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन आ, तुसीं इहदे रूट फाइंड करने आ, देखना भी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। ठीक है, एग्जिस्ट कर जूगी तो फिर तुसीं की करना है, इहदा कंप्लीटिंग मैथड स्क्वेयर वाला लगा देना। ठीक है जी, तो स्टार्टिंग करते हैं। फस्ट आप इन्हूं केस इक्वेशन किहड़ा फॉर्मूला लवांगे देखा पहलों तो इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक। ठीक है जी, देखना एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। एग्जिस्ट कदों करूगी जो तो टर्म ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होएगी या फिर ग्रेटर दैन 0 होएगी। अगर वो लैस दैन च आ गई, माइनस च आ गई, ठीक है जी, फिर की हो जाना कि वो नॉट एग्जिस्ट आ। फस्ट चलो अपने को कितना कंपेयर करीदा सीगा, जर्नल टर्म किहड़ी हुंदी सी अपनी ax² + bx + c = 0 जर्नल टर्म हुंदी सी। हुण कंपेयर करो, a की वैल्यू इत्थे कितनी है मेरे को 2, b की वैल्यू कितनी है जी -7 और c की वैल्यू कितनी है 3। कंपेयर किया, ठीक है जी। दैन फॉर्मूला लगा दो b² माइनस डिस्क्रिमिनेंट का याद आ b² - 4ac। ठीक है जी, हुण b की वैल्यू कितनी है -7 नाल की हो रहा उसकी स्केयरिंग नाल माइनस नाल की हो रहा 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू c की वैल्यू कितनी है जी 3। ठीक है जी, हुण देखो माइनस की आप स्केयरिंग करांगे आंसर ऑलवेज पॉजिटिव जाना और 7 इंटू 7 कितना हो गया 49। ठीक है जी, 7 इंटू 7 कितना हो गया 49। दैन फिर साइन किहड़ा आ रहा माइनस का। 4 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई करवाया 8 नूं 3 नाल मल्टीप्लाई करवाया आंसर इज 24। ठीक है जी, हुण देखो 49 दे विचों 24 गए आंसर इज 25। 25 पॉजिटिव का आ, पॉजिटिव का तो इट मीनस की हो गया ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। ठीक है जी, हुण इहदा मतलब की है कि मेरी ये टर्म आ जिहड़ी एग्जिस्ट कर गई, इट्स एग्जिस्ट। ठीक है जी, नैगेटिव आंसर नहीं आया मेरे को, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है जी, एग्जिस्ट कर गया। हुण आ जाओ जो मेन अपना कंप्लीटिंग मैथड लगना है, कंप्लीटिंग द स्क्वेयर मैथड। ठीक है जी, इस विच की है देखो अपने को इक्वेशन आ 2x² - 7x + 3 = 0। ठीक है जी, इक्वेशन गिवन है। हुण पहला ये स्टैप वाइज चलना। फस्ट स्टैप की है, फस्ट स्टैप नोट करो ध्यान नाल। कहना की चाहे उन्हें कि जो x² है ना, x² का जोड़ा भी कोफिशिएंट आ, जो भी कोफिशिएंट आ उन्होंने की बनाना आप 1। मेरा फस्ट स्टैप आ कि x² के कोफिशिएंट नूं आपां की बनाना, जो भी कोफिशिएंट आ उन्होंने की बनाना आप 1। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि इत्थे 2 3 4 5 कोई भी होर टर्म नहीं होनी चाहिए 1 तो इलावा, बट इत्थे की आ रहा मेरा 2। तो फस्ट स्टैप मेरा की सीगा कि इहनूं 1 बनाना है। तो मैं की करूँगी, इस इक्वेशन नूं नंबर 1 दे दो। ओके, इक्वेशन डिवाइड लिखो, डिवाइडेड बाय 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2। हुण इन्हें 1 बन जाना है ना, देखो 2x² अपॉन 2 डिवाइड करवा दो सारी टर्म नूं 2 दे नाल, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जो 2 ना डिवाइड करवाता, 2 ना 2 कैंसिल हो गया, तो बच की गया मेरे को 1x² - 7/2x + 3/2 = 0। ठीक है जी, आई वाली टर्म बची अपने को। ठीक है जी, x² के अगे सिर्फ 1 ही आना चाहिए आ। ठीक है जी, इसका मतलब की हो गया कि 2 3 4 होर कुछ नहीं आ सकता, जस्ट 1 ही आना चाहिए और आप x² के कोफिशिएंट के नाल 1 लैंदा। अगर कुछ भी ना हो, सिंपल भी x² हो तो की मतलब होंगे खुद अगे की आ जाऊगा 1 ही होगा। ठीक है जी, नैक्सट आ जाओ स्टैप 2। ये तो हो गया अपना स्टैप 1, स्मॉल जो रफ च लिख लियो, स्टैप 1 हो गया। हुण आ जाओ स्टैप 2। स्टैप 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਆ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ x² ਜਾਂ x ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੀ 3/2। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ 0 ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ मतलब दूसरी वाली साइड 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ठीक है जी, तो ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ x² - 7/2x। मेरी कॉन्स्टेंट टर्म ਕਿਹੜੀ ਸੀ 3/2, इधर पॉजिटिव ਸੀ, दूसरी साइड जाके ਕਿਹੜੀ हो गई नैगेटिव ਦੀ 3/2। ठीक है जी, तो ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ x² - 7/2x = -3/2।
ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟੈਪ 1 ਕੀ ਸੀਗਾ, ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ ਨੂੰ 1 ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਵਾਤਾ 2 ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਸਟੈਪ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸਟੈਪ 3 ਔਰ ਉਹ ਮੇਨ ਸਟੈਪ ਆ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਟੈਪ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸੀਗਾ ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ ਦਾ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਐਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਐਕਸ ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਐਕਸ ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੀ ਆ 7/2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ 7/2 ਦਾ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਟਰਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਰਮ ਨਾਲ 1/2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਹਾਫ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 7/4। 7/2 ਦਾ ਹਾਫ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 7/4। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਬੋਲਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 4 ਦਾ ਹਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ 4 ਦਾ ਹਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ 1/2 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ। 4 ਦਾ ਹਾਫ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ 2, ਸਹੀ ਆ ਨਾ। 4 ਦਾ ਹਾਫ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਟਰਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਫ ਕਰਨਾ ਉਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ 1/2 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ 7/2 ਦਾ ਹਾਫ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, 7/2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 1/2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾਇਆ, ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 7/4, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਈ ਗਿਆ ਐਕਸ ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹਾਫ 7/4 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ 7/4 ਦੀ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਕਸ 7/2 ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸ ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੀ ਹਾਫ ਨੂੰ ਸਕੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਲਿਖੋ 7/4 ਐਡਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਔਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਫ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ 7/4, ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ एक्स स्क्वेयर माइनस 7/2x, ठीक है जी। देन 7/4 ऐड करता इधरली साइड, दैन दूसरी साइड भी 7/4 ऐड करता, प्लस का नाल की सी माइनस का 3/2, ठीक है जी। इनी टर्म हुई। हुण देखो की बन गया एक्स स्क्वेयर माइनस 7/2x प्लस 7 × 7 कितना होंदा है 49, 4 × 4 16 is equal to same 7 × 7 49, then 16 minus 3/2 बन गया इना बन गया। हुण देखो आ कुछ देख के तुहानूं लगदा कि किसी चीज़ का फॉर्मूला बनता पिया आ, किस चीज़ का, देखो x माइनस 7/4 का होल स्क्वेयर। देखो हुण a माइनस b का होल स्क्वेयर, a स्क्वेयर मतलब x स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर मतलब 7/4 का होल स्क्वेयर कितना बन जाना 49/6 माइनस 2ab, ठीक है जी। एक बार थोड़ा इतने रफ करके दिखा दें, x माइनस 7/4 का होल स्क्वेयर कितना बन गया एक्स स्क्वेयर, दैन प्लस 49/60, दैन माइनस 2ab, a कितना है मेरे को x, दैन b कितना है मेरे को 7/4, यही बनता पाया है। 2 फोर्थ टेबल से कटता की बन गया मेरे को एक्स स्क्वेयर प्लस 49/16 माइनस का 7/2 नाल की मल्टीप्लाई हो रहा है जी एक्स, यही चीज़ बनी है। तो आही चीज़ थी मेरी इतने पे एक्स स्क्वेयर प्लस 49/16 प्लस 49/16 माइनस 7/2x माइनस 7/2x, ठीक है जी। तो आ वाली सारी टर्म की जगह पर मैं एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वेयर लिख सकती सी, यस, ठीक है जी। हुण इधरली साइड ले लो, इस टर्म का कॉन्स्टेंट टर्म का एलसीएम लो, एलसीएम लैके की बन जाऊगा 16, दैन ऊपर कितना बन गया 49, दैन मल्टीप्लाई करो 24, ठीक है जी। 49 माइनस 24/16 इनी टर्म बनी, लगी समझ। थर्ड स्टैप की सीगा 7/4 नूं आपां दोनों साइड ऐड करवाता स्क्वेयरिंग करके, और 7/4 आया कित्थों सीगा एक्स के कोफिशिएंट के हाफ तो, ठीक है जी। चलो चलिए अगे, तो की बन जाऊगा एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 49 माइनस 24 करिए, आंसर इज 25 अपॉन की सी जी 16, ठीक है जी। तो आप एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब जो जो एक्स के नाल लगता होंदा वो दूसरी साइड चले जाता। फस्ट ऑफ ऑल एक्स उपर टर्म पूरी टर्म के नाल की लगती स्केयरिंग, स्केयरिंग उधर जाके किच कन्वर्ट हो जूगी रूट्स, प्लस माइनस रूट्स कन्वर्ट होगी, ठीक है जी। दैन एक्स माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 का रूट कितना होंदा है जी 5,
दैन 16 का रूट कितना हुंदा है जी 4। ठीक है, फिर एक्स के नाल की लगता पिया आ कॉन्सटेंट टर्म लगती, इनू भी आप दूसरी साइड ले लेंगे तो की हो जाऊगा नैगेटिव की टर्म दूसरी साइड जाके किहड़ी हो गई जी पॉजिटिव की, तो नाल की लगता पिया आ प्लस माइनस 5/4। दो बारी टर्म्स आ गई, एक्स दी दो वैल्यूज आएगियाँ। फस्ट की आ जाऊगा एक बारी एक्स 7/4 प्लस 5/4, एक बारी प्लस टर्म ले लेंगे, दैन दूसरी कि ले लेंगे एक 7/4 माइनस 5/4। ठीक है जी, दैन प्लस कर दो कितना हो गया 12/4। दैन इधर एलसीएम सेम है ना 7 चो 5 गए, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ एक स्टैप होर ऐड कर लो, इत्थे भी कन्फ्यूजिंग ना हो जियो। एलसीएम ले लिया आप इकट्ठा कर लिया। ठीक है जी, दैन की बन गया 12/4 और इधर एक्स की वैल्यू कितनी बन गई 2/4। ठीक है जी, दैन 4 के टेबल तो कैंसल 3 1/2, तो की हो गया एक्स की वैल्यूज़ आ गई 3 और एक्स की दूसरी वैल्यू कितनी आई 1/2। ठीक है जी, रूट च आ गई। दैन आंसर इज़ देयरफॉर उन्होंने यही किया सीगा कि रूट फाइंड करने हैं, मतलब एक्स दी वैल्यूज़ फाइंड करनी और एक्स दी वैल्यूज़ मेरे को किहड़ियां आईयां 3 और 1/2। द रूट्स आर 3 एंड 1/2। ठीक है जी, देखो स्टार्टिंग की सी आपां नूं इक्वेशन गिवन सी, आपां कंपेयर करके चैकआउट किया डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा के कि एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। नैक्सट अपना फस्ट स्टैप की सीगा कि एक्स स्क्वेयर के कोफिशेंट नूं 1 बनाना, तो आपां की कीता 2 दे नाल डिवाइड करवाता, इक्वेशन बनी। दैन उस तो बाद स्टैप 2 की आ गया सीगा कॉन्सटेंट टर्म नूं दूसरी साइड ले जाना, लैके गए। दैन नैक्सट स्टैप की सीगा कि एक्स के कोफिशेंट दा हाफ करना आ। ठीक है जी, एक्स के कोफिशेंट दा हाफ 7/2 का हाफ कितना तो कितना हो गया 7/4। दैन उसकी स्केयरिंग करके बोथ साइड आप की करवाया उन्होंने ऐड करवाता। ठीक है जी, एडिंग करवाने तो बाद की होया फिर मेरे को फॉर्मूला बन गया इधरली साइड एक्स माइनस 7/4 का होल स्केयर, दैन इधर एक कॉन्सटेंट टर्म बन गई। ठीक है जी, दैन फिर आप की किया स्केयरिंग उधर रूट्स कन्वर्ट करता, दैन फिर मेरे को दो वैल्यूज़ आईयां प्लस माइनस करके, तो मेरा जो 7 नैगेटिव का सी ये भी दूसरी साइड जाके पॉजिटिव का हो गया, तो एक वैल्यू पॉजिटिव की दूसरी वैल्यू नैगेटिव की। जो आप सॉल्व आउट करना शुरू किया एक्स की एक वैल्यू पॉजिटिव की 3 आई, दैन दूसरी वैल्यू एक्स की 1/2 वैल्यू आ गई। ठीक है जी, उन्होंने यही किया सीगा कि रूट्स फाइंड करने आ, तो आप रूट्स फाइंड करके दो वैल्यूज़ निकालती एक्स दियाँ। लगी समझ? सेम इस ही स्टैप के नाल तुसीं इहदे नाल वाले ही सम ट्राई करने हैं। ठीक है जी, सेम इस तरह ही पहले चैक कर लेना डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला ला के, फिर फर्स्ट स्टैप सैकेंड स्टैप थर्ड स्टैप मेन आ। जिस भी टर्म का मतलब एक्स के कोफिशेंट नाल जो भी टर्म लगी है तुसीं हाफ करना, तो की करोगे 1/2 दे नाल मल्टीप्लाई करवा दोगे उस टर्म में। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट के सम्स ट्राई करियो ये नाल दे, दैन देखो हम सैकेंड सम की बोलता है। देखो आप फर्स्ट सम किया, दैन तुम ये वाले नैक्सट पार्ट करियो। हुण सैकेंड सम देखो फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1। जिहड़ियां मेरे आ वाला क्वेश्चन 1 दे विच सारियां इक्वेशनस गिवन सीगियां ना 4 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हुण इन्हां दे विच भी सेम की फाइंड करना, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, बट फॉर्मूला इहदे विच आपां की कीता सीगा स्प्लिटिंग मैथड लगाता। ठीक है जी, सॉरी स्प्लिटिंग नहीं कंप्लीटिंग। ठीक है जी, स्केयरिंग वाला कंप्लीट स्केयर वाला कि जोड़ा हुई सीगा हाफ नूं दोनों साइड ऐड कर देना है। हुण सैकेंड दे विच ओह की बोल रहा है, सैकेंड दे विच की कह रहा कि इस ही फर्स्ट सम नूं तुसीं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के एक्स दियां वैल्यूज़ फाइंड करो। ठीक है जी, चलो देखते हैं। ये भी आई 4 इक्वेशनस यूज़ होनियां आ सैकेंड सम दे विच भी, तो आप फर्स्ट इक्वेशन ते क्वाड्रेटिक लगाने, दैन फिर तुसीं बाकी सैकेंड थर्ड फोर्थ से भी सेम क्वाड्रेटिक मैथड लगा दियो। ठीक है जी, फॉर्मूला क्वाड्रेटिक का लगा दियो, सम निकल जाएंगे। हुण देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किद्दां करीदा और हुंदा की आ। ठीक है जी, नैक्सट आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर उहदे विच भी एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी आ माइनस बी प्लस माइनस रूट डिस्क्रिमिनेंट जो आप करते सी बी स्केयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है जी, ये हुंदा अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैन उहदे अंदर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। ठीक है जी, हुण आप अप्लाई करते हैं। फर्स्ट किया इक्वेशन ले ली आप, ठीक है इक्वेशन ले ली, इनू कंपेयर किस फॉर्म नाल करना है, जर्नल फॉर्म नाल ही। की सी जर्नल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी आ गई जी 2। ठीक है जी, दैन b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 3। ठीक है जी,
चेक करते हैं एग्जिस्ट करता कि नहीं करता। अगेन इन्ना स्टैप सेम ही आप जो पहले किया सीगा। सो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है -7 द होल स्क्वेयर -4 इंटू ए कितना है 2 दैन सी की वैल्यू कितनी है जी 3 पॉजिटिव दी 3 तो कितना हो गया 7 इंटू 7 49 माइनस इंटू माइनस प्लस दैन -4 इंटू 2 8 8 इंटू 3 24 आंसर इज 25 पॉजिटिव द ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। ठीक है जी इत्थे तक हो गया मतलब की हो गया कि जी मेरी टर्म्स आ मेरे रूट आ एग्जिस्ट करनगे इट्स एग्जिस्ट। ठीक है जी हुण अप्लाई करते हैं उन्होंने यही बोलिया सी ना सैकेंड सम दे विच क्वाड्रेटिक अप्लाई करके क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला अप्लाई करके तुसी एक्स के रूट्स फाइंड करने मतलब एक्स दी वैल्यूज़ फाइंड करनी। फॉर्मूला लिखो एक्स स्क्वेयर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। इन्ना स्टैप आ जो ये तुसी फर्स्ट सम दे विच भी करना है दैन वो अगे पार्ट्स विच भी करना है दैन फिर जो तुसी सैकेंड सम स्टार्ट करना वो अगे पार्ट्स विच भी इन्ना सम करना ही करना है। ठीक है जी नैक्सट आ जाना वो की सीगा कि कंप्लीटिंग द स्क्वेयर आ गया ये की आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलो पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बी की वैल्यू कितनी है मेरी ऑलरेडी -7 तो आ वाला माइनस फॉर्मूले वाला तो लगेगा ही लगेगा। हुण बी की वैल्यू कितनी सी मेरी -7 अगे की आ रहा प्लस माइनस बी स्क्वेयर बी की वैल्यू कितनी सी -7 द स्क्वेयर कर दो -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी अपने को ए की वैल्यू कितनी है जी अपने को 2 और नाल की आ रही है सी की वैल्यू 3 अपॉन की आ गया 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी अपने को जी 2। ठीक है चलिए नेक्स्ट एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस रूट आ गया 7 इंटू 7 49 माइनस 4 नू 2 ना मल्टीप्लाई किया 8 8 नू 3 ना किया 24 अपॉन की आ गया 2 इंटू 2 4 एनी टर्म आई जी एनी टर्म आ गई। दैन नैक्सट आ जाओ एक्स स्क्वेयर सॉरी एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 दे विचों 25 माइनस सॉरी 24 माइनस करो आंसर इज 25 डिवाइड्स की आ रहा जी मेरे को 4। ठीक है जी नैक्सट 25 द रूट कितना होंदा है 5 तो 7 एज इट इज़ प्लस माइनस 25 द रूट इज़ 5 अपॉन की आ गया जी 4। ठीक है जी हुण ये भी देखो एक्स दियाँ 2 वैल्यूज़ बन रही हैं एक्स दी अपने को 2 वैल्यूज़ बन सकदियाँ किस तरह देखो एक तो पॉजिटिव वाली दैन दूसरी नेगेटिव वाली प्लस माइनस ही ना एक पॉजिटिव वाली एक नेगेटिव वाली 7 प्लस 5 12 अपॉन 4 दैन 7 माइनस 5 2 अपॉन 4 कैंसिल कर दो 3 2 आंसर इज 3 और 1 अपॉन 2। एक्स के रूट्स किन्ने आए सी आप फस्ट सम दे विच जो कंप्लीटिंग द स्क्वेयर वाले मैथड नाल कीता सीगा उदों एक्स के रूट किन्ने आए सीगे 3 और 1 अपॉन 2। सेम जो आप क्वाड्रेटिक मैथड के नाल भी सॉल्व आउट किया उस इक्वेशन को दैन सेम रूट्स किन्ने आए आ एक्स 3 और 1 अपॉन 2। ठीक है जी सेम तुम लास्ट दे विच भी सेम इधर लिखोगे हैंस द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 3 एंड 1 अपॉन 2 अपना किया जी आंसर। ठीक है जी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता चलिया बहुत ईजी आ। ठीक है इस तरह ही तुम हम जो फस्ट पार्ट के 3 होर सम आ उन्होंने भी तुम क्वाड्रेटिक अप्लाई कर लोगे। ठीक है जी चलो नैक्सट चलते हैं। हाँ जी नैक्सट देखो थर्ड सम की कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन अपन 2 इक्वेशनस दित्तियां एक इक्वेशन करते हैं दैन बाकी फिर कर देंगे। ठीक है जी फर्स्ट इक्वेशन है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 दैन एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। ओके हुण उन्होंने की बोलिया एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 आप सपोज करते हैं इफ एक्स इज इक्वल टू 0 नॉट बोलिया ना अगर मेरा एक्स 0 हो जाता है तो की हो जाऊगा एक्स 0 आ तो की हो गया एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वेशन आ तो की हो जाएगा 0 दैन की हो गया 1 अपॉन 0 जिथे 1 अपॉन 0 आ जाए इट मीनस इनफिनिटी नॉट डिफाइन। ठीक है जी ये सम ही नहीं अगे होगा तो आप एक्स दी वैल्यूज़ कितों करांगे।
ठीक है। अगर नॉट डिफाइन हो गया तो सम ही नहीं अगे होना अपना, और अपने को एक्स दी वैल्यूज़ भी नहीं निकलनियाँ। और उन्हें की बोलिया है कि फाइंड द रूट्स, मतलब ये वैल्यूज़ है और कड्डो। ठीक है जी, दैट्स वाई उन्होंने की लिखता एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स 0 के इक्वल नहीं आऊगी। अगर 0 के इक्वल आ जाती है दैन आंसर इज़ नॉट डिफाइन। ठीक है जी, दैट्स वाई एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। लगी समझ? चलिए अगे, चलो हुण मेरे को इक्वेशन आ एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। तो आप फस्ट की करांगे, फस्ट की करना जी, आप इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनाने आ तो फस्ट एलसीएम ले लो। ठीक है जी, एलसीएम ले सकते हो, तो एलसीएम लो की बन गया x² माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, x² माइनस 1 जोड़ा अपॉन x सीगा उधर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है, यस, तो की बन गया 3x, x उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो इस टर्म सारे एक साइड पर रख लो, x² माइनस 1 पॉजिटिव का 3x, इधर आन के नैगेटिव का 3x, कि इक्वल आ गया जी इधर 0 दे। दैन रीअरेंज कर दो, x² माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन्नी गल समझ लगी? इक्वेशन बनी। आप देखना होंगे सी ना कि x² दे नाल की 1 आना चाहिए, हुण इत्थे कुछ नहीं है। इट मीनस की है कि x² दे नाल की आ रहा कोफिशिएंट नाल 1 कोफिशिएंट। ठीक है जी, कंपेयर किस फॉर्म ना करांगे इनू, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हुण a की वैल्यू कितनी है जी इत्थे 1, v की वैल्यू -3 और c की वैल्यू इज ऑल्सो -1। ठीक है जी, डिस्क्रीमिनेंट फॉर्मूला b²। सो क्यों? क्योंकि आप चेक करना कि रूट्स ये हो सकते हैं कि नहीं। b² माइनस 4ac अप्लाई करो, b की वैल्यू कितनी है -3 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, दैन c की वैल्यू कितनी है -1। तो की हो गया 3 इंटू 3 9 माइनस माइनस प्लस, दैन आ की हो गया माइनस माइनस, आपस के सारे माइनस मल्टीप्लाई है ना टर्म, माइनस माइनस प्लस 4 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 4। दैन इन्होंने प्लस करो, 9 + 4 कितना हो गया जी 13, ग्रेटर दैन 0 आ, यस ग्रेटर दैन 0 है ना, यस। तो इसका मतलब की हो गया कि रूट की करनगे दे एग्जिस्ट, रूट की करनगे एग्जिस्ट। अगर रूट एग्जिस्ट कर दिया फिर आप की फॉर्मूला लगाना डिस्क्रीमिनेंट, सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, डिस्क्रीमिनेंट लगा के आप देख लिया कि दे रूट्स निकलने आ। ठीक है जी, हुण क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने आ, दैट्स फिर आप की करांगे एक्स दियाँ वैल्यूज़ फाइंड करांगे, मतलब उन्होंने रूट्स फाइंड करांगे एक्स के। ठीक है जी, चलो मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बोलता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है जी, x इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी सी मेरे को -3, फॉर्मूले वाला माइनस एज इट इज़, दैन v की वैल्यू -3 प्लस -3 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी सी जी अपने को 1, दैन c की वैल्यू -1 अपॉन 2a की वैल्यू कितनी सी जी 1। ठीक है जी, दैन x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस नाल क्या जाना 3 इंटू 3 9 नाल क्या जाना माइनस द 4 इंटू माइनस द 1, तो पॉजिटिव द 4 अपॉन क्या आ गया भाई 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करो, आंसर इज 2। ठीक है जी, इन्ना पता चलिया। नैक्सट क्या गया x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 + 4 कितना होंगे जी 13 अपॉन की आ रहा है 2। दो आंसर आ रहे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो इन्हें तुम ये रूट्स में कितना लिख सकते हो, x इज इक्वल टू एक टाइम प्लस 13 अपॉन 2, दैन दूसरा 3 माइनस 13 अपॉन 2, इट्स द रूट्स। तो की लिखूंगे हैंस द रूट of given equation are केड़े रूट आए है जी मेरे को 3 प्लस √13 अपॉन 2 और एंड 3 माइनस √13 अपॉन 2, इट्स माई आंसर। लगी समझ? हुण सेम जिहड़ा इहदे नाल दा सैकेंड पार्ट आ तुसीं ट्राई करना है। ठीक है जी, फस्ट किसी इक्वेशन से आपां गिवन, आपां उहनूं की कीता एलसीएम लैके इक्वेशन बनाई। ठीक है जी, x² माइनस 1 अपॉन x हो गया, x जो अपॉन च दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया, फिर आप सारी इक्वेशन एक साइड रखा तो
ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ। ਦੈਨ ਉਸ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ bx ਪਲੱਸ c ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ a b ਔਰ c ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰੂਟ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਂਸਰ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰਸ ਐਕਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਏ, 2, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਲਾ ਔਰ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਸੇਮ ਉਹਦਾ ਵੀ ਐਲਸੀਐਮ ਲਓਗੇ, ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਦੋਗੇ। ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੂਟਸ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰੂਟਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਫੋਰਥ ਸਮ। ਨੈਕਸਟ ਅਗੇਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮ ਸਮਝ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਿਓ ਫੋਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। The sum of the reciprocals of Rahman's age in year 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਲਟਵਾਰ ਦਾ ਜੋੜ 1/3 ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪੋਨ 'ਚ ਟਰਮ ਚਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਏਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਰਥ ਸਮ ਆ। ਚਲੋ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੋਂ, ਲੈਟ ਦ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਏਜ ਆਫ ਰਹਿਮਾਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, x ਮੰਨ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। x ਈਅਰਸ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਲਿਖਣਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਉਮਰ x ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ 3 ਈਅਰ ਅਗੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 3 ਈਅਰ ਅਗੋ ਮਤਲਬ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। 3 years ago ਰਹਿਮਾਨ's ਏਜ 3। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕੀਤੀ x। ਹੁਣ x ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦੀ ਏਜ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, x - 3। ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, x - 3 years। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਗੇ, 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਉਮਰ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, x - 3 ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਐਂਡ 5 years from now ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਉਮਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਐਡ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਿਖੋ, ਐਂਡ 5 years from now ਰਹਿਮਾਨ's age। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕੀਤੀ ਆ, x, ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ x ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪਲੱਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, x + 5 years। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਗੇ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਉਮਰ = x + 5 ਸਾਲ। ਐਨੀ ਟਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਆ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਅਪੋਨ 'ਚ ਟਰਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਪੋਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ, 1/x - 3। ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਸਮ ਆਫ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲਸ ਆਫ ਦਿਸ 5 ਈਅਰ ਔਰ 3 years ਵਾਲੇ। ਤਾਂ 3 years ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, -x - 3। ਦੈਨ ਸਮ ਆਫ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, 5 ਈਅਰ ਅਗੋ ਵਾਲੀ, x + 5 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ 1/3 ਦੇ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ 5 years from now is 1/3। ਉਹੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਦ ਸਮ ਆਫ ਦ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲਸ ਆਫ ਰਹਿਮਾਨ's ਏਜ। ਦੋ ਆਪਾਂ ਏਜ ਕੱਢੀਆਂ, ਆ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੋ ਏਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਦੂਸਰੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ, 1/3 ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਇੰਨੀ। ਦੈਨ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
एलसीएम लो की बन जाऊगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है जी, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, तो x प्लस 5 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੈਨ ਸਾਈਨ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਪਲਸ ਦੈਨ 1 ਨੂੰ x ਮਾਈਨਸ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1/3। ਠੀਕ ਆ, ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ 1x plus 1x आंसर इज़ 2x प्लस 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ -3 ਗਏ, आंसर इज़ प्लस ਦਾ 2 अपॉन ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿਓ x ਨੂੰ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾਈ ਮੈਂ x प्लस 5 ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਨ ਸਾਈਨ ਇਜ਼ -3, ਦੈਨ ਫਿਰ -3 ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਈ x प्लस 5 ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਿਹਾ 1/3 ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2x plus 2 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉੱਪਰ, ਦੈਨ ਨੀਚੇ x ਨੂੰ x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾਇਆ ਇਜ਼ x² प्लस 5 ਨੂੰ x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾਇਆ 5x, -3 ਨੂੰ x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾਇਆ 3x, प्लस -3 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ, आंसर इज़ 15, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ 1/3 ਦੇ। ਲੱਗੀ ਸਮਝ? ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 2x plus 2 ਨੂੰ 3 ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਨ x² plus 5x minus 3x minus 15 ਨੂੰ 1 ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਇਹ ਦੇਖੋ 2x plus 2 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ 3 ਦੇ ਨਾਲ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ x² plus 5x minus 3x minus 15 ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ 3 ਨੂੰ 2x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾਇਆ, ਆਂਸਰ ਇਜ਼ 6x प्लस 3 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ 6 इज़ इक्वल टू 1 ਨੂੰ x² ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ x², 1 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ प्लस 5x, 1 ਨੂੰ -3x ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ 3x, 1 ਨੂੰ 15 ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ -15, ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6x plus 6 इज़ इक्वल टू x² प्लस 5x आ माइनस द 3x, आंसर इज़ 5 चो 3 गए 2 नाल किया जाना x नाल किया गया -15। तो मैं की बोलिया सी आपां सारी टर्म नूं फिर एक साइड च रख देना, तो सारी टर्म नूं चुक के आपां एक साइड ले आने। ठीक है जी, आ वाला 6x plus 6 नूं इधर ले आने, तो की बन जाऊगा x² plus 2x minus 15, पॉजिटिव दा 6x नैगेटिव दा 6x, पॉजिटिव दा 6 नैगेटिव दा 6, दूसरी साइड की बच गया जी 0। ठीक है जी, हुण जो x वालियां ऐड माइनस हो रही उन्होंने ऐड प्लस करा दो। ठीक है, ਜਾਂ सबट्रैक्ट करा दो, दैन ਜਿਹੜੀਆਂ माइनस कॉन्स्टेंट वाली टर्म्स आ अगर माइनस हो रही माइनस करा दो, प्लस हो रही प्लस करवा दो, तो की बन गया x², पॉजिटिव दा 2x नैगेटिव दा 6x, नैगेटिव दा 6x चों पॉजिटिव दा 2x गया, आंसर इज़ माइनस दा 4x, माइनस दे 15 और माइनस दा 6, आंसर इज़ माइनस दा 21। ठीक है जी, माइनस दा 21। इन्नी टर्म समझ लगी? क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई। देखो पहलों आपां उमर लियां ध्यान नाल लिखियां, दैन फिर उन्होंने रेसिप्रोकल्स क्योंकि कंडीशन दी सी, फिर आपां की कीता एलसीएम लिया। ठीक है जी, एलसीएम तो बाद उन्होंने सॉल्व आउट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के आपां सारी टर्म्स नूं एक साइड ते लैण दा मेरे कोल बन गई प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4x - 21 इज़ इक्वल टू 0। हुण आपां की फाइंड करना है, किहड़ा फॉर्मूला क्वाड्रेटिक लगाओ, रूट्स फाइंड करो, मतलब रूट्स मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है और x की है जी वो प्रेजेंट एज, तो फॉर्मूला अप्लाई करो x² - b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a, यही फॉर्मूला होंदा है। ठीक है जी, ਜਾਂ फिर फॉर्मूला तो पहला तुसीं किया कि इक्वेशन को कंपेयर ही करवा दो। इक्वेशन बनी मेरी x² - 4x - 21 इज़ इक्वल टू 0, किहदे नाल कंपेयर करवाने ने, फॉर्म किहड़ी हुंदी है ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। हुण a की वैल्यू इत्थे कितनी आ, कुछ नहीं अगे लगा मतलब 1 होगी, दैन b की वैल्यू कितनी आ -4, c की वैल्यू कितनी आ -21 आ गया। हुण क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ x² - b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है जी, दैन x इज़ इक्वल टू b की वैल्यू कितनी आ आ वाला माइनस एज इट इज़, दैन b की वैल्यू कितनी आ -4 प्लस माइनस 4 द होल स्क्वायर माइनस नाल किया गया 4 इंटू a की वैल्यू कितनी आ 1, दैन c की वैल्यू कितनी आ -21 अपॉन की आ रहा है जी 2 इंटू a की वैल्यू कितनी आ 1, तो माइनस माइनस प्लस द 4 प्लस माइनस 4 इंटू 4 16 माइनस माइनस प्लस 21 4 ना मल्टीप्लाई करवा दो, आंसर इज़ 84 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी,
फिर की बन गया 4 प्लस माइनस रूट च कितना बन गया 16 प्लस 84 कितना होंदा है जी 100 अपॉन च की आ गया 2। ठीक है जी। दैन फिर एक्स दी वैल्यूज़ मेरे को कितनी आ रही आ 4 प्लस माइनस 100 दा रूट कितना होंदा है 10 डिवाइडेड बाय की हो गया टर्म 2। ठीक है। 4 प्लस 16 प्लस 84 कितना होंदा है जी 100 चो आ गया अपॉन 2। दैन 100 का रूट कितना हो गया 10। तो हम एक्स दियाँ मेरे को देखो दो वैल्यूज़ आनगियाँ 4 प्लस 10 अपॉन 2। दैन दूसरी वैल्यू केड़ी हो जाएगी 4 माइनस 10 अपॉन 2 कितना हो गया 14 अपॉन 2। दैन दूसरी वैल्यू कितनी होगी -6 अपॉन 2। ठीक है जी। एक्स इज इक्वल टू 2 के टेबल से कैंसिल होकर 7 दैन 2 के टेबल से कैंसिल होकर -3। ठीक है। हुण मैनू दसो तुसी किसी दी कदी भी एज पूछी आ जां फिर तुसी अपनी एज किसी नू दसी आ तो तुसी इदां दस दिओ कि मेरी -3 एज आ जां मैं -16 ईयर दी आ मैं -20 ईयर दी आ -15 ईयर दी आ। नहीं ना, आप ऑलवेज पॉजिटिव च एज दसदे आ कि मैं 7 ईयर दी आ मैं 25 ईयर दी आ मैं 15 ईयर दी आ मैं 30 ईयर दी आ मैं 35 ईयर्स दी आ। ठीक है जी। 15 दियाँ 18 दियाँ आप सारा की बोलते हैं पॉजिटिव च बोलते हैं। सो दैट्स वाई जी मेरी नैगेटिव टर्म आ इट्स नॉट पॉसीबल। ठीक है जी। नैगेटिव तो एज कदे आ ही नहीं सकती। ठीक है। तो प्रेजेंट एज हैंस प्रेजेंट एज कितनी होएगी रहमान दी आप एक्स ईयर लिया सीगा तो प्रेजेंट एज मतलब पॉजिटिव च आनी चाहिए तो कितनी हो चुकी भी 7 ईयर मतलब इस टाइम रहमान कितनी उम्र का आ 7 साल का। ठीक है जी। इस गल नूं ध्यान रखना है कि एज कदे भी नैगेटिव च नहीं आती ऑलवेज पॉजिटिव च ही आनी आ। ठीक है। ठीक है जी। आप लिया सीगा कि एक्स सी तो एक्स की वैल्यू फाइंड की आंसर इज 7। प्रॉपरली फस्ट तुसी स्टेटमेंट तो इक्वेशनस बनानिया क्योंकि आप स्टेटमेंट्स वाले बहुत सम कर चुके हैं हुण। ठीक है। और मैं थानू सेंड भी कर रखे हुए हैं ट्राई करियो अगर किसी सम च भी प्रॉब्लम आगी तो पुछ लियो हुण क्योंकि थानू क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला भी आप दसदा किस तरह अप्लाई करना बहुत ईजी आ। इक्वेशन बनानी आ। ठीक है जी। क्वाड्रेटिक बना के सारी इक्वेशन एक साइड पर रख देना आ। एक साइड पर रखने तो बाद आप की करांगे कंपेयर करांगे फॉर्मूला वो ए बी सी दी वैल्यूज़ देखांगे फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लावांगे वो पुट करांगे वैल्यूज़ नूं और सॉल्व आउट करके आंसर सॉल्व आउट करांगे। ठीक है जी। रूट्स निकल जाएंगे उन्होंने देख लियो कि एक्स की पॉजिटिव वैल्यू केड़ी आ नैगेटिव वैल्यू केड़ी आ। अगर कोई एज वाला सम आ तो पता ही है डेफिनेटली वो तो नैगेटिव आ ही नहीं सकता तो की आऊगा वो पॉजिटिव। ठीक है। तो ध्यान नाल सारे समझ करने इस नाल दे नैक्सट सम भी ध्यान नाल करने किसी भी सम च प्रॉब्लम आऊगी तो पुछियो। हुण आ गई 4.4 सेम बहुत ईजी है जस्ट वो की अप्लाई हो रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं दस चुकी हूँ 4.4 च तुसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही अप्लाई करके सम्स सॉल्व कर लेने आ। ठीक है जी। आ देखो थोड़ी 4.4 है ना ये तुसी की करोगे क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा दोगे और आराम दे नाल सम्स नूं सॉल्व आउट कर लोगे। ठीक है। तो ट्राई करना 4.3 4.4 नूं बिकॉज फॉर्मूलाज तुहानूं दस चुके हैं अगर किसी भी सम च प्रॉब्लम आएगी तो पुछ लियो। ठीक है जी। बैटर आके ट्राई करियो फॉर्मूले नूं ध्यान नाल समझियो हर स्टैप नूं ध्यान नाल समझियो कंप्लीटिंग मैथड नूं। ठीक है जी। दैन फिर क्वाड्रेटिक नूं फिर जिहड़ा अलग आप डिस्क्रिमिनेंट वाला रूट्स लई चैक करते हैं उस मैथड नूं। ठीक है जी। तुहाडा 4th चैप्टर भी कंप्लीट। ध्यान रखियो और सारा सम ध्यान नाल ही करियो कोई भी स्टैप मिसिंग नहीं करना शॉर्ट नहीं चलना प्रॉपरली सारी टर्म करनी है। ठीक है जी।